और अब बात सोनाली फोगाट की मौत पर बने सस्पेंस की। इस मामले में बेहद संगीन आरोप उनके परिवार ने लगाए हैं। सोनाली के भाई रिंकू ने दावा किया है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की। सोनाली के भाई ने हत्या की साजिश का आरोप उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान पर लगाया। रिंकू के आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सोनाली फोगाट की रेप के बाद हत्या की। सोनाली फोगाट की मौत पर सबसे बड़ा दावा, हार्ट अटैक से नहीं हुई सोनाली की मौत। निजी सचिव ने रची हत्या की साजिश। मशहूर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर एक बड़ा दावा सोनाली के परिवार ने किया है। परिवार ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं कि सोनाली की मौत के पीछे वजह हार्ट अटैक है, बल्कि सोनाली की हत्या की गहरी साजिश रची गई और इस साजिश का मुख्य किरदार है सोनाली का निजी सचिव सुधीर सांगवान। पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस ने आरोपों के आधार पर सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कोई बयान पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। सोनाली के परिवार का सीधा आरोप है कि सोनाली को खाने में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया। पीए सुधीर सांगवान ने रेप कर उसका वीडियो बनाया और सुधीर सांगवान ने साजिश के तहत सोनाली की हत्या की। मैंने इंक्वायरी की है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक प्री प्लान मर्डर था और इसमें जो अपराधी हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी हैं और नहीं भी हैं। वो आराम से बैठे हैं, अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। मैं कल शाम 8 बजे यहाँ आया, तब से मैं परेशान हूँ। शक नहीं, पूरा यकीन है जी। एक सुधीर सांगवान है, उनका पीए, और दूसरा सुखविंदर सिंह है। जो बातें सामने आई हैं और जो लोग सोनाली फोगाट के साथ थे वो भी यही बता रहे हैं कि सोनाली बिल्कुल ठीक थी। इस सब के बीच सोनाली के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने दावा किया कि परिवार के सदस्यों ने जब सोनाली की बॉडी देखी तो उसके चेहरे पर सूजन और खरोंच के निशान थे। मोहिंदर ने कहा कि उनकी बुआ सोनाली कभी ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन इस केस में ड्रग्स की बात कही जा रही है तो जरूर किसी ने उन्हें खाने में मिलाकर ही ड्रग्स दी होगी। वहीं परिवार का आरोप यह भी है कि गोवा पुलिस इस पूरे मामले में उनका कोई सहयोग नहीं कर रही। संगीन आरोप लगाने के बाद कहीं न कहीं मामला बेहद पेचीदा हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सुधीर सांगवान अपने बयान को भी लगातार बदल रहा है, जिससे सोनाली की मौत को लेकर सस्पेंस और गहरा हो चुका है। जाहिर है ऐसे में बहुत कुछ दारोमदार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, क्योंकि सोनाली की मौत की असली वजह क्या है और वास्तव में उनके साथ क्या हुआ, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच सोनाली फोगाट की बेटी ने भी न्याय की मांग की। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब बात बिहार की। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक आज सीबीआई ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की। बिहार में आरजेडी नेता सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के ठिकानों पर रेड पड़ी है। क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि गुरुग्राम के एक मॉल में भी छापा पड़ा है। डिटेल से आपको खबर बताएंगे, लेकिन इस बीच सोनाली का कातिल कौन, ये बड़ा सवाल है और इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है वो अपडेट आपको बताएंगे। इस वक्त के हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके की अपडेट उनके पास है। निशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस समय की अगर बात की जाए तो गोवा के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु की जांच जो है वो डीजीपी की मॉनिटरिंग में की जा रही है कि आखिर उनकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसका क्या कारण है। वहीं सुधीर सांगवान पर जो परिवार ने आरोप लगाया है, सूत्रों के अनुसार सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। सबसे बड़ी वजह है कि सुधीर सांगवान का फ़ोन जाना और फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना। परिजनों का जो कहना है कि
कि सुधीर सांगवान ने ही फ़ोन करके जानकारी दी थी कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना और सोनाली का दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो ऐसे में परिवार का शक जो है वो गहराता जा रहा है और जिस तरीके से उनके जीजा बयान दे रहे हैं कि सोनाली फोगाट ने बताया है कि सुधीर सांगवान ने उनके साथ रेप किया, वीडियो बनाकर उनको लगातार धमकी दी कि अगर तुम कुछ भी हमारे खिलाफ जाओगी तो तुम्हारी वीडियो रिलीज कर देंगे, तुम्हारा राजनीतिक और फिल्मी करियर दोनों चौपट कर देंगे, इस तरीके की उनको धमकी दी गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो परिवार कह रहा है और इसी बिना पर फिलहाल जांच चल रही है। जो गोवा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है वो अप्राकृतिक थी। ऐसे में जो सोनाली फोगाट के परिजन हैं उनका कहना है कि जब तक एफआईआर में सुधीर और सुखदेव का नाम नहीं आएगा तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए साइन नहीं करेंगे, यानी कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि सोनाली फोगाट की मृत्यु कैसे हुई है। हालांकि जो पुलिस ने पहले बयान दिया था उसमें पुलिस ने ये कहा था कि सोनाली फोगाट की जो मृत्यु है हार्ट अटैक है, लेकिन उसने जो मामला दर्ज किया है वो अप्राकृतिक मौत का किया है। निशांत, क्या पहले भी सोनाली के परिवार वालों ने इस तरीके की शिकायतें की थी? सोनाली ने अपने परिवार वालों से इस तरीके कोई बात की थी अपने पीए को लेकर? क्या ऐसा कुछ इनपुट मिल पा रहा है? देखिए, 22 अगस्त की रात को सोनाली ने अपने जीजा से बात की थी, सोनाली ने अपनी मां से बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। और जीजा से उन्होंने वो तमाम बातें बताई थी सुधीर और सुखदेव को लेकर, जो कि जब वो विधानसभा की प्रत्याशी बनी थी और उनके पास ये कार्यकर्ता के तौर पर आए थे। बाद में पीए के रूप में सुधीर को सोनाली फोगाट ने अपॉइंट किया था और पीए बनने के बाद से उन्होंने सोनाली फोगाट के जो रसोइये हैं उनको हटा दिया था और उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। जो उनके जीजा ने बताया है कि सोनाली फोगाट ने फ़ोन किया था कि उन्होंने कोई एक ऐसी खीर दी है जिसके चलते उनके शरीर में बेचैनी हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो एक रात पहले बात की थी उसमें सोनाली फोगाट ने बताया था कि जब मैं हिसार वापस आऊँगी तो जो मेरे घर में चोरी हुई थी उसको लेकर सुधीर पर केस करूँगी। तो ऐसे में एक बड़ा मामला ये बनता है कि क्या ऐसी कोई स्थिति रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सोनाली फोगाट का पूरा परिवार फिलहाल गोवा में है और जो अंजुना थाना पड़ता है वहां पर परिवार ने 4 पेज की ये तहरीर दी है जिसमें तमाम बातें लिखी हैं। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम